ऐसे जो ने बुलाया है 1-2 दफ़ा, सीधी सी बात है वो बुलाते हैं, उनका मेजर मसला तो यही होता है ना कि भाई आएँ, हमसे बात करें, ठीक है, और थोड़े बहुत जो पैसे देने हैं वो दें ताकि केस आगे चले। किसी का जवान बेटा किसी का भी मर जाएगा ना, इनको जवान बेटे की मौत का कोई दुःख नहीं होगा। ऑपरेशन थिएटर जाते हुए मेरी बेटी को कह के गया है, मेरी बेटी से बहुत प्यार था, एक ही भांजी है उसकी, कि काके परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। दिल की बातें वो कहते हैं दिल में रह गई। काश वो थोड़ी सी आँख खोलता, हमसे कोई बात करता, हमें कुछ कहता या हमें कोई नसीहत करता, कुछ भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, अली गिलानी शहीद, उसके घर पे मैं मौजूद हूं। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में उसका केस हाईलाइट हुआ और लोगों ने जो है वो बड़ा गम और गुस्से का शिकार थे लोग के अभी तक जो है वो अली को इंसाफ नहीं मिला। अली की जो बहनें हैं, ये कौम की बहनें हैं, ये हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, लेकिन ये सड़कों पर धक्के खा रही हैं कि हमारे भाई का कत्ल हो गया, अब हमें इंसाफ दो। मतलब कि एक तो मज़लूम भी हैं, जालिम ने जुल्म भी किया है, उसके बाद धक्के भी इन्होंने खाने हैं। ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया बन चुका हुआ है, ना पुलिस सुन रही है ना इदारे सुन रहे हैं, जबकि चीख चीख के हम बता रहे हैं कि यहाँ पे एक मर्डर हुआ है, इतने ही मर्डर हुए हैं, इतने लोग ज़ख्मी हुए हैं, इनको इंसाफ दें। कोई भेड़ बकरियाँ नहीं है, ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है, ये हमारे अपने ही लोग हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनसे बात करके जानेंगे कि अभी तक क्या कोई चीज़ नज़र आई है कि लग रहा हो कि भाई इसको इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, इतने दिन हो गए हैं अली को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नज़र नहीं आ रहा, कोई मुलजमान की गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कोई सज़ाएँ, कोई जुडिशनरी, कोई कुछ भी सामने नहीं आया। किस तरह देखती हैं इस मामले को? मुझे तो वो कहते हैं ना बंदा उम्मीद छोड़ देता है। मैं जो हालात देख रही हूँ ना, वो दिल उम्मीद ही छोड़ता जा रहा है, क्योंकि बंदा सबसे ज़्यादा यही कर सकता है कि स्ट्राइक कर सकता है। हमने पंजाब असम्बली के सामने स्ट्राइक की, ठीक है, वहाँ पे हमसे इन्होंने वादे किए हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है, सेफ्टी वगैरह आपकी का ख्याल रखेंगे, हम आपका केस जो है सीआईए को ट्रांसफ़र कर देंगे, आपकी तफ्तीश चेंज हो जाएगी, ठीक है, आपका आयो आपका इन्वेस्टिगेशन एसएचओ सब तब्दील हो जाएगा, आप हम पे यकीन करें। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। आज तकरीबन हफ्ता हो गया हमारी स्ट्राइक को ख़त्म हुए हुए, ठीक है, तो अभी तक तो कोई भी हमसे बात नहीं की। एसएचओ ने बुलाया 1-2 दफ़ा, सीधी सी बात है वो बुलाते हैं, उनका मेजर मसला तो यही होता है ना कि भाई आएँ, हमसे बात करें, ठीक है, और थोड़े बहुत जो पैसे देने हैं वो दें ताकि केस आगे चले। तो हम इस कंडीशन में हैं ही नहीं, हम मतलब इस आपसे तो कंडीशन में पैसे नहीं वगैरह हैं। भी मांग रहे हैं? नहीं नहीं, मांगे ही नहीं है, मतलब कि केस आगे ही नहीं ना चल रहा। केस आगे तभी चलेगा जब हम कुछ थोड़ा बहुत करेंगे। अगर आप करोड़पति होते हो, आप जाके 50 लाख टेबल पे फेंकते तो केस आगे चलना था। तकरीबन 2-3 दिन लगने थे, 2-3 दिन लगने थे, हमारा केस फौरी सॉल्व हो जाना था। लेकिन अब वो हम इस कंडीशन में नहीं है ना कि हमारा केस इस तरह लेके आगे जाया जाए। जब तक जितनी हमारी पहुंच है, एसपी तक हम गए हैं, ठीक है, डीएसपी तक आज हम चले गए हैं, ठीक है, इतनी हमारी पहुंच है, इससे ज़्यादा तो नहीं हमारी पहुंच है। हम आम से बंदे हैं, ठीक है, हमने कहाँ तक चले जाना है। तो बस वो हमारी पहुंच को देख रहे हैं। एसपी साहिबा को हमने दी थी अपनी एप्लीकेशन कि जी ये 780 की दफ़ात हैं, तो उसमें मेंशन नहीं है एफआईआर में, तो हमने इनको मेंशन करवाना है। तो जबकि वो दफ़ात जो है ना, उनको उन पे ऑर्डर देना है एसपी साहिबा ने, सिग्नेचर उनके होने हैं, उन्होंने आगे ट्रांसफ़र कर दिया डीएसपी साहब को। तो यानी कि वो मजाक लेके चल रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं कि कोई मजाक है, किसी का जवान बेटा किसी का भी मर जाएगा ना, इनको जवान बेटे की मौत का कोई दुःख नहीं होगा। इनको बस ये है कि हमारे पास पैसे आएँ, ठीक है, हमारी कुर्सी ना छीनें, हम अपने ओहदों पे बस ऐसे ही फाइज रहें बस। अच्छा, लास्ट आपकी अली से क्या बात हुई थी, क्या माहौल था घर का, और लास्ट मोमेंट्स पे अली आपके साथ कैसे गुजार रहा था टाइम? अच्छा खासा था भाई, मेरी तरफ उसने बर्थडे के बाद ना रात को स्टे मेरी तरफ ही किया, क्योंकि बर्थडे भी मेरी तरफ की थी हमने, तो उधर स्टे किया है। सुबह उठे है, उठ के जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है, माशाल्लाह उसने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है, पढ़ के तो मुझे कहता है मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं खाना शाना गर्म करके देती हूँ, तुम खाना खा लो फिर चले जाना। तो कहता नहीं यार, फिर यही उसने हुआ है कि वो रात का खाना था वो गर्म करके खाया है। उसके बाद उसने केक निकाला अपनी बर्थडे वाला, केक निकाल के खाया, अपनी भांजी को खिलाया है। तो भांजी को लेके इधर आ गया। जब मुझे पता चला मेरे भाई को गोली लगी है, तो मैं गई हूँ हॉस्पिटल, तब भी मेरा भाई ठीक था, बिल्कुल जैसे हम बैठे हुए हैं ना, वो ऐसे बैठा हुआ था और उसको ड्रिप्स वगैरह लगी हुई थी और कमर पे एक छोटा सा निशान था कि गोली लगी हुई है, लेकिन ब्लीडिंग वगैरह नहीं थी हो रही। तो मुझे थोड़ा हौसला हो गया, तसल्ली होगी कि शुक्र अल्लाह पाक मेरे भाई के ना ज़्यादा नहीं लगी, वो ठीक हो जाएगा। तो ऑपरेशन थिएटर जाते हुए मेरी बेटी को कह कर गया है, मेरी बेटी से बहुत प्यार था, एक ही भांजी है उसकी, कि काके परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। तो जब ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद वो उसने आंखें ही नहीं खोली, उसके बाद आईसीयू में रहा है, तकरीबन 12 घंटे रहा है, लेकिन नहीं। मतलब लास्ट आपकी ये बस बात हुई थी हाँ उसके बस लास्ट यही हुई है, हॉस्पिटल में ही हुई है। बेहोश हो रहा था तो मैं उसे कह रही थी अली होश में आओ, बेहोश नहीं होना, आंखें बंद नहीं करनी। तो मुझे ज़रा गुस्से से देखा है कि मुझे क्यों तंग कर रही है, तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा उसको तकलीफ़ है शायद इसलिए गुस्से से देख रहा है। फिर मेरी बेटी की तरफ हंस के देखा है, उसे कहता है काके परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। बस हमारी ये बात हुई है आखिरी उससे, ना कोई हमने उसे दुख की ना सुख की ना उसने कोई हमसे की।
दिल की बातें वो कहते हैं दिल में रह गई। काश वो थोड़ी सी आँख खोलता, हमसे कोई बात करता, हमें कुछ कहता या हमें कोई नसीहत करता। कुछ भी नहीं हुआ, एक झटके में मेरा भाई चला गया, हमें पता ही नहीं चला। लोगों का आपको सब्र दे। लास्ट में आप चाहती हैं कि आपका केस जो है वो सीआईए को दे दिया जाए? मैं उधर भी स्ट्राइक पे भी गई थी, तो मैंने यही इनसे कहा था कि भी हमारा केस ना सीआई को शिफ्ट कर दें, हमें आप पे अब ट्रस्ट नहीं रहा। मैंने डायरेक्टली, मुझे किसी का डर नहीं है, जो इंसान की सबसे कीमती चीज़ होती है ना वो उसका अपना भाई बाप होता है। हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा, हमें अब कल नहीं तो अभी मार दो, अभी नहीं तो कल मार दो, हम एक जैसे ही हैं, मरे हुए हैं पहले ही। तो मैंने इनसे वहाँ पे भी यही कहा था कि भी हमारा केस जो है ना वहाँ पे सीआई को शिफ्ट कर दें। मैंने एसएचओ साहब को कहा था, एएसपी को कहा था, मैंने उनको डायरेक्टली खुद अपने मुंह से कहा था कि मुझे आप पे यकीन नहीं है, मुझे आपकी ज़ुबान पे यकीन नहीं रहा, आप मेरा केस आगे शिफ्ट कर दें। इन्होंने मुझसे कहा था कि ठीक है, हम आपको एप्लीकेशन आप हमें लिख दें, हम आपका केस ना सीए को ना शिफ्ट कर देंगे, सीआईए को शिफ्ट कर देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है और मैं भी ये चाहता हूँ, बल्कि मैं ये अपील करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि इनका जो केस है वो सीआईए को शिफ्ट किया जाए ताकि मेरिट पे फैसला हो सके। और जो मुलजमान है, आज अगर उन्होंने इनको डैमेज किया तो कल को वो किसी को भी डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इस केस से बच निकलते हैं तो कोई भी उनके हाथों महफूज नहीं है और ये बदनज़मी और बदअमनी का एक गहवारा बना सकते हैं इस मुल्क पाकिस्तान को। मेहरबानी फरमा के इस तरह के मुलजमान को निशान इबरत बनाएं और इन लोगों को इंसाफ दें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने किया।